मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बॉम्ब। पिछले दिनों मुंब्रा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार की तरफ से, जिसमें शहर के एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के कामों को लेकर के कड़ी निंदा की गई थी, उनके कामों के तरीके को, उनके कामों के अंदाज को, और साथ में ही और भी बहुत सारी बातें की गई थी। एक पूरा महास खड़ा किया गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। आज उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता मोहम्मद गौस उस बबलू शमना ने मीडिया कर्मियों को बुला करके इस पूरे मामले का जवाब दिया। क्या कहा इस मामले में बबलू शमना ने, पेश आपके सामने वीडियो। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज लाइव आने का मकसद यही था कि अभी कुछ दिन पहले मुंब्रा में कुछ हलचल हुई है। कुछ लोग पार्टी छोड़ के वो बता रहे हैं कि हम घड़ी में ही है, मगर वो घड़ी में का साथ छोड़ के एक राष्ट्रवादी दूसरे राष्ट्र में प्रवेश कर चुके हैं। वो जो राष्ट्रवादी जो बीजेपी की सहयोगी दल है, क्योंकि आपको पता है कि उनके बैनर पे आप देख लो कि उनके बैनर पे नरेंद्र जो हमारे पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी उनका फोटो लगेगा, या अपने होम मिनिस्टर अमित शाह का फोटो लगेगा, जो हमारे उप मुख्य देवेंद्र फडणवीस का, एकनाथ शिंदे साहब का, और हमारे उप मुख्य अजीत दादा का भी फोटो लगेगा। तो ये आपको अपने आप को बीजेपी की न सहयोगी दल बताते हुए, अपना पल्ला झाड़ते हुए बता रहे कि हम घड़ी में ही। ये कैसे घड़ी में हो सकते हैं जब अजीत दादा महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री है, जो एनडीए की घटक दल है, युति के घटक दल है और बीजेपी में शामिल है, और उनके ही मुख्यमंत्री वो गठ में आप शामिल हुए, और आपको आप बताते हो कि आप बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे। देखो, मुंब्रा की आवाम भली भांति जानती है, अच्छी खासी जानती है कि आप किसके सहयोग में और किसी के वजह से आप पार्टी चेंज करके आप बीजेपी के सहयोगी दल में शामिल हुए हो। क्योंकि आपने खासदार के इलेक्शन में आपने देखा कि ये आपको बहुत कम प्रचार में नजर आ रहे थे, क्योंकि माहौल जो बन गया था कि इंडिया अलायंस को मतदान वोटिंग करना है, तो कुछ लोग कौसा के तरफ, अपने अतराफ की तरफ घूमते हुए नजर आ रहे थे कि नोटा दबाओ। तो इनकी रणनीति और इनकी फितरत, इनकी नियत की में खराबी थी, इसीलिए कि खुल के प्रचार न कर पा रहे थे बीजेपी का, इसीलिए लोगों को बोल रहे थे नोटा का दबाव। इसलिए आप पूरी अवाम का इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। अवाम इनको भली भांति पहचानने लग गई है कि ये बीजेपी के चिल्ली पट्टे हैं, जो बीजेपी के सहयोगी दल में शामिल होके अब बीजेपी के प्रचार, इसमें बीजेपी का प्रचार भी करेंगे और बीजेपी के सहयोगी दल के एक नगर इलेक्शन में इनका साथ भी देंगे। बबलू भाई, ये भी कहा जा रहा है क्या चुनाव से पहले महायुति जो है अलग हो जाएगी, और ये चुनाव जो होगा ये बीजेपी के गठबंधन के साथ नहीं होगा जी दादा पवार का? नहीं, आने वाले अब कैसा है, अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप पलटा झाड़ने के लिए और अपने आप पार्टी को सेकुलर बताने के लिए ये इनका एक षड्यंत्र है। एक प्रचार कर रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे, मगर आप देख लो कि कल भी ये अजीत दादा जिनके मुख्यमंत्री है, ये 2 दिन पहले दिल्ली में जाके अमित शाह से मीटिंग करके आए हुए सीट बंटवारे के लिए। तो आप कैसा नहीं आप बता सकते हो कि ये सब प्रचार है, झूठा प्रचार करें, या अपने आप को बोलते ना क्या हम बीजेपी के साथ नहीं है, हम सेकुलर है, हमारी विचारधारा अलग है, हम इसके साथ में लड़ेंगे। ये नहीं है। ये मुंब्रा की आवाम, कलवा मुंब्रा की आवाम भली भांति जानती है कि ये जहाँ बोझा वहीं सोजा। जैसा इसके पहले भी आप देख रहे कि एक भारत सरकार में एक बहुत बड़ी बगावत हुई थी। एकनाथ शिंदे साहब का गुट, फिर अजीत दादा का जो गुट बीजेपी में शामिल हुआ था, बीजेपी को समर्थन दिया था, वह एक बार डायलॉग फेमस हुई थी 50 को के एकदम ओके। वहीं कुछ इनका भी ऐसा ही लग रहा है। तो आपका कहना है कि पैसों की वजह से वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी? हाँ, मुझे तो यही लग रहा है। ओके। एक शेर वाली भी बात बहुत बबलू भाई उन्होंने पत्रकार परिषद का आयोजन किया, उसमें कब्रिस्तान और शहर के विकास के कामों को लोग भी विधायक के ऊपर उनको आड़े हाथों लिया, क्या कहेंगे? देखो, कब्रिस्तान में वो बात जो बोले ना, वो एक सरासर झूठ बात बोले राजू अंसारी साहब ने। क्या 17 करोड़ रुपया आया?
मैं आपको रिकॉर्ड के साथ में बताता हूँ कि पहले 252 करोड़ आया, उसमें 8% बिलो, 12% जीएसटी, तो 20% 1 करोड़ में 20 लाख रुपए ऐसे ही चले गया गवर्नमेंट को। उसके बाद जो भी प्रोसेस हुआ वो, उसके बाद 952 का सेकंड टेंडर था, उसमें 18% जीएसटी था, मतलब 1 करोड़ में 18 लाख रुपए जीएसटी गवर्नमेंट को ऐसे चले गया। उसके बाद अभी अवार्ड साहब के फॉलोअप के बाद 2 साल के बाद अभी 252 अभी आया जस्ट। ये तो इन लोग झूठ बोले, ये इनका पूरा झूठ का पुलिंदा है, एक लोगों को सामने प्रेजेंटेशन झूठ करना। देखो कब्रिस्तान का जो बात उनने की, जो मिट्टी हमारे मित्तल कब्रिस्तान में आई, वही सेम मिट्टी अमृतनगर कब्रिस्तान में आई है, और हमने उसी को मिट्टी, जो अच्छी मिट्टी रही, जो इंजीनियर ने जो उसको चॉइस किया वही किया। उनने अवार्ड साहब बोल रहे थे कि हम जो गुजरात की मिट्टी लाएंगे, वो भी हमने लाके गुजरात की मिट्टी आपने देखे कि कब्रिस्तान में आके गोनी की गोनी पड़ी हुई है, वो लाके हम मिक्सअप किए थे। गुजरात की मिट्टी बोलने से जो ठाणे महानगर पालिका का जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, आप उस एब्स्ट्रैक्ट उठा के देखो, क्या गुजरात की मिट्टी का उस पर कुछ नोटिफिकेशन है क्या, कि उसमें एंट्री है क्या? और मिट्टी है और बाउंड्री वाल है और 3-4 गेट है, उसी का वो एब्स्ट्रैक्ट के हिसाब से उसी का टेंडर हुआ है। आपको झूठ कोई भी बात लाके और उसको सही लोगों के सामने ना, झूठ को रेट के झूठ को बोलना, लोगों को साबित करना कि हम सच बोल रहे और बोले कि मुमरा में विकास नहीं। मैं तो बोलता मेरे वार्ड की बात कर लूँ, मेरा दावलखोर का रोड, मेरा मुमरा मार्केट का रोड, मेरा बॉम्बे कॉलोनी के अंदर का रोड, मेरा प्रकाश कॉम्प्लेक्स का रोड, मेरे शाहूनगर का रोड कौन करा है? अवार्ड सब ने किए। मेरा पानी का कितना बड़ा मसला था, मेरा लाइट का कितना बड़ा मसला था, हमारा एक ट्रांसफार्मर था। हमारे को अवार्ड साहब के फॉलोअप के बाद सैदुल अशरफ हमारे जो सरपरस्त है, उनके फॉलोअप के बाद मेरे को दूसरा ट्रांसफार्मर अलॉटमेंट जगह के साथ में अलॉटमेंट करा के दिए। पानी के मसले पे 2 मसले थे, पानी के 2 हमारे प्रॉब्लम होते थे। एक प्रकाश कॉम्प्लेक्स में बॉम्बे कॉलोनी के अंदर जो गरीब नवाज मस्जिद का अंदर का जो पट्टा है, हमारा प्रॉब्लम था। हमको उनकी निधि से, आमदार की खुद निधि से एक जगह 14.5 लाख, एक जगह 15 लाख उन्हें लेटर देके वह मेरे बॉम्बे कॉलोनी का पानी का मसला ही खत्म हुआ। वैसे हमारे सब ना कर सको, आप बोलना नहीं चाहते तो अब नहीं कुछ कर सकता हूँ, मगर मेरे वार्ड में काम अवार्ड साहब ने काम की, मेरे को निधि दिए, मेरे फॉलोअप के, मेरी मांगनी के, मेरे सैदुल अशरफ जो सरपरस्त है उनकी मांगनी के अनुसार हमारा काम हुआ। आपके वार्ड में निधि मिल रही थी अवार्ड साहब की, तो दूसरे नगर सेवक जो गए उनके वार्ड में निधि नहीं सबको मिली है, मगर बोलना नहीं चाहते, प्रेशर से डरे हुए हैं। मुझे पता नहीं, आप वही बता सकते किसकी वजह से डरे। बिना पैसे के, बिनी दीदी के वार्ड में काम हुआ क्या? उनका तो कहना ये है कि काम हम कराते हैं, लेकिन क्रेडिट देते हैं एमएलए साहब। तो बता दो ना कि उनने अपने निधि से, अपने पाठ पुरावे से कितना निधि लेके आए अपने वार्ड में। मैं आपको बता दूं कि जितना भी विकास हुआ है, जितने भी रोड आए हैं, जितने भी कब्रिस्तान आया है, स्टेडियम का जो पैसा आया है, हॉस्पिटल का जो पैसा है, उस पे स्टैंडिंग का जो ठहराव रहता है, महासभा का जो ठहराव रहता है, कैफू में जो पैसे की मांगनी रहती है उसका नोटिंग रहती है, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड यांच्या मागणीनुसार, उसके लेटर रहता है अवार्ड साहब का। मैं आपको एक लेटर नहीं, मैं कितने सारे आपको लेटर दे सकता हूँ, मेरे पास अवेलेबल लेटर। झूठ नहीं, सच है तो सच है, उसको साबित करने की क्या जरूरत है? सिटिंग नगर सेवक जा रहे, इससे जनता में क्या मैसेज जा रहा है? सिटिंग नगर सेवक जा रहे, उनको कौन चुना था? जनता ने चुना था, जनता ने चुनी थी ना, अवाम अवार्ड साहब के साथ में। देखो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र कभी भी गद्दारी सहन नहीं करता है। आपने महाविकास आघाड़ी का लोकसभा का इलेक्शन में आप देखे थे, आशीष शेलार का क्या कहावत थी, क्या मैं 42 महाविकास आघाड़ी सीट लेके आएगी, हमारे 42 से एनडीए 42 से सीट लेकर आएगी, तो नहीं लेके आएगी तो मैं राजकारण छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। क्या हुआ? एक सेकुलरिज्म की एक विचारधारा, ये लोगों की सोच, गद्दारी, आज महाविकास आघाड़ी को 31 सीटों का यहाँ सीटें मिली है। तो आप ये बोल रहे हैं कि उनको जो वोट मिला वो अवार्ड साहब को देख के मिला? नहीं, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। ओके। मैं महाराष्ट्र के, यहाँ भी आज सब मुसलमानों ने जो यहाँ वोट किया है, जो जनता, मुमरा की जो जनता एक प्लेटफॉर्म पे जो आई है, एक एनडीए को एक विचारधारा, जो संविधान बदलने की जो बात की जा रही थी, जो सेकुलर है, जो जिसकी सोच सेकुलर है, उसको मतदान हुआ है, उसको वोटिंग हुई है। अभी आप देख लो, विशालगढ़ का मसला लो, हाजी मलंग का मसला लो। हाजी मलंग के अधिवेशन में किसने आवाज उठाई? विशालगढ़ में आपके पालक मंत्री कौन है? हसन मुशर्रफ है।
आपको जब 18 तारीख को विशालगढ़ के दरगाह के ऊपर ये लोग आने वाले थे, हिंदू संगठनवादी वहां आने वाले थे, वहां के लोगों ने पुलिस स्टेशन में, विशालगढ़ के जितने खादी में मुजावर है, वो गजापुर पुलिस स्टेशन में जाके निवेदन दिया था सीपी को, एसपी को, फिर 12 तारीख को कलेक्टर को निवेदन दिया था। क्या हमको डर है कि दरगाह पे, मस्जिद पे कोई हमला होगा तो हमारा संरक्षण किया जाए, मगर कोई बंदोबस्त नहीं लगाया गया। सरकार मुक्त दर्शक बनी रही, इसलिए हिंदुओं ने संगठन की इतनी ताकत हुई। मैं तो गजापुर में जो हमला हुआ तो जितने आला अफसर वहां मौजूद थे, किसी को रोका नहीं, मगर ये इसका मतलब हुआ कि प्री प्लानिंग एक विशालगढ़ का हमला, गजापुर पे जो विशालगढ़ से निकले गजापुर में, रास्ते में गजापुर में हमला हुआ, प्री प्लानिंग गेम था। और यही पार्टी के साथ में यहाँ के नगर सेवक आप शामिल हुए। कलवा मुमरा में इतने विरोधी बढ़ते जा रहे हैं विधायक के, तो आने वाले आमदार के चुनाव में कितना असर पड़ेगा चुनाव? नहीं, विरोधी बढ़ते जा रहे ये बोलने वाली बात है, मगर कलवा मुमरा की आवाम अवार्ड साहब के साथ में है, साथ में रहेगी। आने वाले इलेक्शन में आपको पता चलेगा, क्योंकि आपने खासदार के इलेक्शन में आपने देखे कि लोग तो बोल रहे थे, पर एकजुट जो वोट गिरा, जो बंच के साथ में वोट गिरा, आपने देख लिया कि एनडीए को गिरा। खासदार का चुनाव एक देश का चुनाव, सर इंडिया को गिरा, हाँ देश का चुनाव था ये तो। यानी ये तो महाराष्ट्र सरकार का चुनाव है ना, महाराष्ट्र की सरकार चुनी जाएगी ना, तो महाराष्ट्र का इलेक्शन रहेगा। अभी 3 महीने की बात है, वो भी आपको पता चलेगा। जैसा 2009, 2012, 2014, 2019 ऐसी इलेक्शन के पहले जो माहौल गरमाने की कोशिश की जाती है, और रिजल्ट आपके साथ में सामने तीनों बार का। बबलू भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से पानी की टांकी की बात हो रही थी, नेहा नायक का ये कहना था कि हमने जो पानी का प्रस्ताव रखा था सदन में और उसके बाद ये पास हुआ, लेकिन एमएलए जितेंद्र गौड़ जो है पे अपना श्रेय लेने के लिए आगे आ रहे, क्या कहेंगे? मैं क्या आपको, मैं इसके पहले का भी बताया, क्या आपको स्टैंडिंग का ठहराव, महासभा का ठहराव और जो कैफू में टिप्पणी होती है उस पे ठहराव में आप देख लो किसके मांगने अनुसार, किसके श्रेय से, किसका कमिश्नर के फॉलोअप की वजह से और किसके बोलने की वजह से निधि आई है और काम हुआ है। आपको पता चले कई जिलों में ठाणे महानगर पालिका थाना में जाना है, सब आपको मुंगरा प्रभाग समिति में जाके आरटीआई जाके पेपर उठा के देखिए, क्या उस पर ठहराव के अंदर लेटर किसका है और किसके मांगने के ऊपर काम हुआ है, पता चलेगा। बबलू भाई, पूरे शहर में चर्चा जो है वो शेर के डायलॉग पर है। डॉक्टर जितेंद्र गौड़ ने कहा था शेर मैदान में अकेला रहता है, उसके ऊपर लोगों ने पलटवार किया, क्या शेर अगर हलाल होता तो फ्रिज में होता, क्या कहना चाहोगे? मैं इस पर एक शायरी बोलना चाहता हूँ, जब भी आपने शामिल हो दुश्मन की चाल में, तब शेर भी फंस जाता है कुत्तों के जाल में। कैसा है, जलाल तेली का आपको एक वाकया मालूम है, जो रशीद कंपाउंड में हुआ था, उसको मारा गया था, उसमें मार में उसकी आग चली गई थी। क्या वो आदमी भी हलाल नहीं है, वो आग क्या आप भी आपके फ्रिज में पड़ी है क्या? वो तो मामला कोर्ट में है ना, कोर्ट में है ना, तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि आदमी भी हलाल नहीं है ना, किसको ऐसा मारने का संविधान ने हक दिया है क्या किसी को मारने का? आप पे भी 307 का गुना दाखिल है। देखो वो तो शेर ही है, पूरे महाराष्ट्र में सीना तान के घूम रहा है, आप तो रशीद कंपाउंड में नहीं घूम रहे क्योंकि कानून का शिकंजा आपके। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी अजीत पवार गुट की, उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद था कि जितेंद्र अवार्ड की तरफ से हमको काम करने के लिए आसानियां नहीं दी गई थी। एक इल्ज़ाम है कि कहीं भी काम करने के लिए हमको रोका गया है, तो इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, देखो जब आदमी को कोई बात करने का रास्ता नहीं रहेगा ना, तो आदमी कोई ना कोई छोटे चीटाकशी करके किसी पे इल्जाम लगा के अपने भागने की जगह देखते रहता है। तो आपको 2009, 2014, 2019 का इलेक्शन, उस 2009 के बाद का मुमरा आपको देख लो कि इनके वार्ड में इनके वजह से कितनी निधि लेके आए, आपका विकास कितना किया। और वही आमदार साहब के आने के बाद, उनके फॉलोअप के बाद, उनकी ठाणे महानगर पालिका कमिश्नर, भारत शासन के फॉलोअप के बाद कितनी निधि आई, क्या काम हुआ। देखो बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो नगर सेवक भी नहीं था, मैं तो उनका कार्यकर्ता था। मेरे बोलने पे मेरे वार्ड में क्या काम किए वो मैं आपको बता दिया।
तो सबके वार्डों में काम किया मगर बोलना नहीं चाहते खुल के, किसी का डर होगा, किसी का प्रेशर होगा, बीजेपी में गए प्रेशर होगा उनका कि खुल के बात करो। पॉलिटिकल गलियों में एक चीज़ ये भी है कि इलेक्शन से पहले शरद पवार अजित पवार मिल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इनका क्या होगा? नहीं, तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं इस पे मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, वो तो बड़े लोग निर्णय लेने वाले हैं, मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता।